वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अफसरान को मुल्क बदर किया गया। ऑस्ट्रेलिया से खबर एक आई है कि किस तरीके से वहां पे जो एजेंट्स हैं इंडियन, वो डिफेंस की ड्राइंग वगैरह, उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो लेकर वहां से चोरी करके भारत ले जा रहे हैं। रॉ के जो एजेंट्स थे वो बड़े कामयाबी से वो रिक्रूट हुए, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई और उनकी एक्सेस हो गई डिफेंस टेक्नोलॉजी तक। Assassination plot on American soil reveals a darker side of Modi's India. मगर लग ये रहा है कि इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नरेंद्र मोदी ही शायद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भारत के। इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो भारत की या तो तरक्की की वजह से या इलेक्शन की वजह से या जो भी है, एक पूरी कैंपेन चला रही है, एंटी मोदी कैंपेन। पूरी दुनिया में किसी मुसलमान को दर्द होगी तो पाकिस्तान के मुसलमान को भी दर्द होगी, कहा यह जाता है। लेकिन देखने में ये आता है कि इंडिया में अगर किसी मुसलमान को दर्द होती है तो ही पाकिस्तान को दर्द होती है, लेकिन अगर चाइना में किसी मुसलमान पर जुल्म होता है या दर्द होती है तो फिर यहाँ पर दिखाना भी हम गवारा नहीं समझते। बतौर मुसलमान कभी हमने दीन इस्लाम की तालीमात को देखा ही नहीं है। हम बात करते हैं, अमल नहीं करते। सिर्फ पाकिस्तान या इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बढ़ता हुआ आलमी सलामती का एक खतरा है। और दूसरी बात कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ही नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी फाशिस्ट रिपब्लिक भी बन चुकी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है ऑस्ट्रेलिया ने 2 भारतीय जासूसों को देश से निकाला था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया द ऑस्ट्रेलियन और द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में भारतीय जासूसों ने ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस प्रोजेक्ट और एयरपोर्ट के सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी खुफिया जानकारी चुराने की कोशिश की थी। इस साजिश के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के अधिकारियों का हाथ था। मामले का खुलासा होने के बाद भारतीय जासूसों को गिरफ्तार कर देश से निकाला दिया गया था। हालांकि इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने सीनियर मंत्री जिम चार्ल्स ने कहा है कि हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारी भारत के साथ अच्छी दोस्ती है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के कोशिश से हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। लेकिन चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की ओर से रिएक्शन मिल रहे हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज़पेपर है ABC न्यूज़ ग्रुप है। उन्होंने कहा, रिपोर्ट किया है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उनके बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो 2020 में एक्सपेल किए गए थे। गवर्नमेंट ने सस्पेक्ट किया कि वो सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी की जो इंफॉर्मेशन है, जो कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसका जो डाटा है वो चोरी कर रहे थे। और कहा यह जाता है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इट, और कहा यह जा रहा है कि जो रॉ के जो एजेंट्स थे वो बड़े कामयाबी से वो रिक्रूट हुए, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई और उनकी एक्सेस हो गई डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, सेंसिटिव डिटेल्स थी डिफेंस टेक्नोलॉजी तक। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको अप्रोच किया फॉर इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के इंडियन ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट्स के ऊपर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको BBC, सारा दुनिया का मीडिया जो है वो बात कर रहा है। देखें, पहले क्या था कि ऑस्ट्रेलिया से पहले कनाडा ने एक बात की, अमेरिका ने बात की, कतर ने बात की। अब कतर में तो नरेंद्र मोदी साहब की डिप्लोमेसी जो है वो वर्क कर गई, ठीक है जी, कि वो जो नेवल के लोग थे उनको उन्होंने पकड़ लिया वहाँ पे, एंड देन उनको सजाए मौत हो गई, एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी गए और शुक्रिया अदा किया जब वो लोग घर वापस आ गए। एक ही एजेंडे पे गए थे। जब आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी COP28 पे गए तो वापसी पे उन्होंने कहा जी कि हाँ जी, हम जाना चाहते हैं और कतर का शुक्रिया अदा किया इस सिलसिले में।
ठीक है जी। अब ये कहा यह जा रहा है कि दे वर बिल्डिंग गुड कनेक्शंस विद पॉलिटिशियंस इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो भारत की या तो तरक्की की वजह से या वहाँ इलेक्शन की वजह से या जो भी है, एक पूरी कैंपेन चला रही है, एंटी मोदी कैंपेन। ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि एंटी मोदी कैंपेन ही है वो, कि उसमें वो मुसलसल वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अगले दिन आर्टिकल लिखा है जो कि उन्होंने विक्रम यादव, वहां के जो रहा के एक एजेंट है, उनका पहली दफा हिस्ट्री में नाम लिया गया है, उसका उस पर लिखा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया से खबर एक आई है कि किस तरीके से वहां पे जो एजेंट्स हैं इंडियन, वो डिफेंस की ड्राइंग वगैरह, उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो लेकर वहां से चोरी करके भारत ले जा रहे हैं। ये भी, और टोरंटो में अगले दिन आपने देखा होगा कि वहां पे बैसाखी के मौके पर जहां पे ट्रूडो साहब गए, उन्होंने वहां पे खालिस्तान के नारे लगाए, लेकिन जिसको कंडेम नहीं किया ट्रूडो साहब ने। तो ये पूरी एंटी इंडिया, एंटी मोदी जिसको कह लें, जो कि कैंपेन चल रही है। मैं हमेशा आपको कहता था कि भारत की तरक्की जो है उसको दुनिया ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके कुछ, वो कहते हैं ना, जब भी आप तरक्की करते हैं उसके साथ चीजें अटैच होती हैं सारी। आपके अच्छे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं आपके। बिल्कुल, ये सारी चीजें फेस हो रही हैं इस वक्त। लेकिन डॉक्टर जयशंकर इज अ वेरी स्मार्ट मैन। अल्टीमेटली मस्ट हैव समथिंग इन रिटर्न, जिस पे ये करेंगे, अपना फैसला करेंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो चीजें काफी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भारत को कई मुश्किलात का सामना है। यहाँ से वेस्टर्न सिविलाइजेशन पुश कर रही है, और चाइना आपके रीजन के अंदर चाइना भी मसल फ्लेक्स कर रहा है। मालदीव ने अपना डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया चाइना के साथ। नेपाल जो है वो भी, उनके प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा था चाइना का। श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा था चाइना का। और पाकिस्तान आपको पहले ही पता है कि ऑलमोस्ट चाइनीज कॉलोनी है, अगर पैसे दें तो वो। कि एक तो भारत बतदरीज पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान या इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बढ़ता हुआ आलमी सलामती का एक खतरा है। और दूसरी बात कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ही नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी फाशिस्ट रिपब्लिक भी बन चुकी है, जो कि सिर्फ खित्ते के ममालिक और अपने हलीफ ममालिक के अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करके अली साहब, यही तो सवाल है, बावजूद इसके ही स्टिल विनिंग। ये मेरा सवाल ये है कि ये भारत के बारे में क्या रिफ्लेक्शन है? पहले तो बहुत हमने देखी थी, बहुत से लोग आके डिटैच करते थे अपने आप को, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, एक्चुअली ये भारत की पॉलिसी नहीं है। क्या आप ये ओन करने जा रहा है भारत इस इमेज को, जहाँ पे आपकी जो माइनॉरिटीज़ हैं शदीद तकलीफ में है, जहाँ पर आपने पूरी, हमने एक देखा है कि एक कैंपेन की जाती है अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। अब क्या इंडिया अब इसको ओन करेगा एज द इमेज? जी बिल्कुल, देखिए हकीकत ये है फरिया कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, ये बात सही है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मुख्तलिफ है, एक लेफ्ट ऑफ सेंटर और एक राइट ऑफ सेंटर की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जब से ये नकाब बीजेपी ने कामयाबी के साथ जो भारतीय सोच और नजरिए का अपने चेहरे से हटाया है, तो ये बात एक हकीकत है कि अभी जो आखिरी पार्लियामेंट भी जो थी लोकसभा की, उसमें कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी की 6 गुना ज्यादा सीटें थी।